Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class students of General Science. I hope you're doing great by the grace of Allah. Welcome to the exercise lecture of our chapter 6, where we'll be discussing about the exercise short questions as well as long questions. कि जो एक्सरसाइज है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का और सेकंड है MCQs का, जो कि दोनों आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन दोनों को आपने खुद से करना है। होपफुली देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू टू अटेम्प्ट देम। उनके आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू डिफाइन। 4 डेफिनेशंस आपसे मांगी हुई हैं: पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, रिसाइकलिंग एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। यहाँ पर आपको टॉपिक नंबर 6.2 में पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स दोनों की डेफिनेशन मिल जाएंगी। सबसे पहले आपके पास है पोल्यूशन की डेफिनेशन, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इट मीन्स एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, यहाँ से लेकर इफेक्ट्स इन फ्यूचर तक। और पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन यहाँ बिल्कुल एंड पे आपको दी हुई है। इतना पार्ट आ जाएगी इसकी डेफिनेशन में: एनी एक्सेस और वेस्ट सब्सटेंस दैट कैन कॉज पोल्यूशन इज़ कॉल्ड पोल्यूटेंट। सो ये ए पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के, और ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन था, सी पार्ट था, रिसाइकलिंग को डिफाइन करना था आपने। वो आपको ग्लॉसरी के अंदर से इसका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। राइट है, यू कैन सी द आंसर फॉर रिसाइकलिंग। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है: रिसाइकलिंग इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड न्यू यूजफुल आर्टिकल्स फ्रॉम यूज्ड मटेरियल्स। आपने ये सी का आंसर है, ये इसी तरह से डिफ़ाइन करना है। एंड देन आपसे पूछा गया है डिफ़ाइन करना है आपने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। तो ये आपको मिलेगा आपका जो टॉपिक वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर यहाँ पे आपको डेफिनेशन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के टॉपिक के अंदर यहाँ पे नज़र आ रही है। राइट है, जस्ट इतना सा पार्ट आपने लिखना है: दोज ऑर्गेनिज्म विच आर थ्रेटन्ड ऑफ एक्सटिंक्शन और कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। और साथ में ज़रूर इसकी आपने एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल इसके साथ ज़रूर आएगी, वो नीचे आपको दी हुई है, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। इसके बाद सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन आपका है टू नेम द लेयर 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और थर्ड है टू इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ये दोनों आंसर्स जो हैं ये हमें एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक के अंदर से मिलेंगे। ये है टॉपिक आपका डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का। इसमें ये जो 4 नेम्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, ये जस्ट आपने इनके नेम्स लिखने हैं। सो आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस ऑन द एनवायरनमेंट। वो 2 इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। दीज आर द 2 इफ़ेक्ट्स। इतना आंसर आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। ये इसका आंसर है। आपने ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है आपका टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का जो टॉपिक है उसके अंदर से आपने कोई से 2 मेथड्स लिखने हैं। और फिफ्थ आपका शॉर्ट क्वेश्चन है टू राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा: कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको एट द एंड बिल्कुल लास्ट जो लाइन है इतनी, यहाँ पर आपको इसके डिफरेंट तरीके बताए गए हैं। इसमें आपको कितने लिखे हुए हैं: रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड मटेरियल, सब्सटीट्यूशन एंड रीयूज़ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉमन यूज़। ये 3 हैं आपके पास। ये तीनों ही आप इसके अंदर लिख दो तो बेहतर है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर आस्क्ड कि आपने सिर्फ 2 लिखने हैं तो आप जस्ट ये 2 लिख लो: recycling of used materials and substitution. So this is the answer for short question 4. फिफ्थ आपका है benefits of wildlife का। बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि आपने इम्पोर्टेंस लिखनी है उसकी। तो इम्पोर्टेंस के अंदर आपको जैसे नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं टोटल। आपको कहा गया है कि आपने कोई से 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सो यू कैन राइट एनी 2 पॉइंट्स और द फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ दिस इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल हैं
फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 to 12. सो ये आपके बनते हैं 8. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लॉन्ग एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और सेकंड है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. एंड ऑल्सो जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये तीनों जो हैं ये आपके सेम टॉपिक के अंदर से निकले हैं, एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में से. तो मैं आपको ये मार्क करवा देती हूँ कि आपने ये कितना करना है. सो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कंपोजिशन एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे आपका टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा. इसके अंदर आपने सारा का सारा लिखना है, लेकिन आप इस पैराग्राफ को थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं. आप इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सी एक इम्पॉर्टेंस और ऑक्सीजन की भी कोई सी ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस भी बता दें जो कि सिर्फ 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सी 2 इम्पोर्टेंसेस यहाँ से बता दें ये, और साथ में आपने डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तो सारा का सारा आएगा क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि आपका एक्चुअली पहला लॉन्ग क्वेश्चन है. उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिप्लीशन ऑफ ओजोन के बारे में. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आपने डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को पूरा का पूरा लिखना है. ये आपका इतना आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा टॉपिक ये आपका आंसर आ गया लॉन्ग क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स कॉजेज़ एंड ग्रीन हाउस के बारे में आपने बताना है. तो ग्रीन हाउस का आपका जो टॉपिक है पूरा वो है यहाँ पर. ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का. ये आपका क्वेश्चन 6 है. इसमें इस टॉपिक को पूरा का पूरा विद डायग्राम आपने करना है यहाँ तक. ये आपका क्वेश्चन 6 है विद डायग्राम. वंस अगैन मैं रिवाइंड करवा रही हूँ, आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है इसके साथ. क्वेश्चन नंबर 7 है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो वो आपका टॉपिक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, राइट है. इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट, विंड्स एंड वेदर. इसका मतलब है कि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. इसके अंदर आपने वंस अगेन ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर. ये हमारे क्वेश्चन 7 तक हो गया. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 कॉजेज़ इफेक्ट्स एंड मेजर्स ऑफ एक्वाटिक पोल्यूशन. इसमें एक्वाटिक पोल्यूशन का पूरा टॉपिक आपका आएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यूज़ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये टॉपिक्स कहाँ से हैं, आपके आंसर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे. एक्वाटिक पोल्यूशन का आपका टॉपिक है जिसको दूसरा नाम हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि वाटर और एक्वाटिक का मतलब सेम है. तो वाटर पोल्यूशन वाला आपका टॉपिक पूरा आ जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. इसमें आपने सारे उसके कॉजेज़ भी बताने हैं, उसके इफ़ेक्ट्स भी बताने हैं, और बिल्कुल उसी तरह हेडिंग्स के साथ करना है जिस तरह से मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी. और ये एंड तक यहाँ तक आ जाएगा. एट द एंड जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, आप इसका जस्ट नेम लिख दें, दैट विल बी मोर देन इनफ. और बाकी ऊपर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपने इसी तरह से देनी है. दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 था आपका यूजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो वो आपका फॉसिल फ्यूल्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आ जाएगा, जो कि आपका ये रहा. फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस भी हैं और उसके इफ़ेक्ट्स भी हैं. इसके अंदर हमने 3 जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं. वो आती हैं हमारे पास कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये तीनों आपने इसके अंदर लिखनी है. सो आपका आंसर कहाँ से आएगा फॉसिल फ्यूल्स वाले क्वेश्चन का, यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जहाँ पर ये टॉपिक फॉसिल फ्यूल्स का एंड हो रहा है, यहाँ तक. यहाँ तक इफ़ेक्ट्स तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है. इसमें आपके यूजेस भी आपको पता चल गए और आपके इफ़ेक्ट्स भी आपको पता चल गए. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. तो उसमें आपका सिंपल ये पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. सो अब तक हमने 10 तक कर लिए. अब हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12. 11 के अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर नोट्स लिखने के लिए कहा गया है,
और 12 जो आपका टॉपिक क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपका है पोल्यूशन का टॉपिक, जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पोल्यूशन वाला, ये वाला टॉपिक, ये आपका आना है क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में। और उसमें भी आपको जस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया है। तो सिर्फ ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से इधर से स्टार्ट करेंगे, उसी तरह से हेडिंग्स देनी है, माइग्रेशन को डिफ़ाइन करना है, और ये आपका यहाँ तक पूरा का पूरा आ जाएगा एंड तक। आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें या आप इसको पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें। बेहतर होगा कि आप साथ में इसकी हेडिंग्स देके पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, उस तरह से आपका जो आंसर है वो ज़्यादा बेहतर से एलेबरेट हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन 12 का आंसर आ गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन पॉपुलेशन। आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। इसमें आपको 4 टॉपिक्स के ऊपर नोट्स लिखने के लिए कहा हुआ है। इन चारों को मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कितना कितना करना है। क्वेश्चन 11 का पार्ट ए जो है वो आपका मैकेनाइज्ड फार्मिंग के ऊपर है। इसके अंदर आपका जो एग्रीकल्चर और क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आपकी हेडिंग है मैकेनाइज्ड फार्मिंग वाली, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन 11 का पार्ट ए, और ये पूरा एंड तक आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको आपने यहाँ तक करना है, एंड तक, बिल्कुल यहाँ तक। क्वेश्चन 11 पार्ट ए। क्वेश्चन 11 का पार्ट बी है आपका डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर। डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग का पूरा टॉपिक आपका आ जाएगा 6.5। तो ये आपका बी पार्ट आ गया क्वेश्चन 11 का पार्ट बी। इसमें आपने डेयरी फार्मिंग को अलहदा, पोल्ट्री को अलहदा और फिशरीज़ को अलहदा से बताना है। यहाँ पर आप ऐसा करें कि जो ये पैराग्राफ है फर्स्ट पैराग्राफ को ऐड कर दें इतना, एंड देन यू कैन ऐड दिस लाइन राइट है, इतना आप इसमें पार्ट लिख दें, और फिर उसके बाद आप अलहदा से हेडिंग्स देके इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता दें, और प्रोडक्ट्स के बारे में आपने कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट आपका आता है वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स का टॉपिक। इसके अंदर आपने वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स को अलहदा एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा। वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 11 पार्ट सी, अगर इस तरह से पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स के ऊपर नोट लिखें, तो ये आपने पूरा लिखना है 6.6, ये आपका एंड तक आ जाएगा यहाँ तक। और अगर आपको जस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछा जाए, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपने इतना करना है, जो आपका आंसर बन जाता है क्वेश्चन 11 पार्ट डी। क्वेश्चन 11 के आंसर्स भी हमने देख लिया। आपके पास 4 नोट्स लिखने के लिए आपको कहा गया है, और उन चारों के सेपरेटली आंसर्स आपको पता चल गए। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं अब रही होगी। आपके शायद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल चुके हैं। आई होप कि आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इट्स बेटर कि आप इनको इनमें से कुछ टॉपिक्स जो मुश्किल हैं उनको लिख कर याद करें, तो आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।